कि भारतीय संविधान के 8 अनुच्छेद में जब भाषा शामिल होता है तो किस प्रकार से भाषा का संरचन होता है और किस प्रकार से भाषा आगे की ओर बढ़ता है। तो आपके ये से एक हो समुदाय को पूरा हो समुदाय को एक मैसेज दीजिए ताकि अगर 8 अनुच्छेद में शामिल हो जाता है तो हमारे लोगों को किस प्रकार से सहयोग मिलेगा और भाषा को लेकर क्या क्या उनको लाभ मिलेगा। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर में है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पश्चिम सिंहभूम के सांसद महोदय माननीय श्रीमती गीता कोड़ा जी है और उनसे संवाद करेंगे काहे कि हो भाषा को लेकर के यहाँ काफी लोगों से आए हैं और उसी क्षेत्र से संसद में हैं और हम लोग संवाद करेंगे कि संसद में किस प्रकार की आवाज उठाई है और कब उठाते रहेंगे, इस प्रकार का बातें करेंगे। आप हमारे पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम से आप संसद भी रह चुके हैं और सबसे ज्यादा आप अगर वोट लेते हैं तो हमारे हो समुदाय लोगों का लेते हैं, तो इस प्रकार आप अपने संसद में कब कब आवाज उठाए हैं और अभी आने वाला सत्र में जो होने वाला है उससे क्या आप लोग और आवाज उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हो भाषा जो है ये सबसे पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा में से एक है और अब तो साइंस ने भी ये माना है कि हमारा जो सिंहभूम है वो सबसे प्राचीन भूमि है और सबसे पहले समुद्र से निकला हुआ भाग है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है और कितने वर्ष पहले से हम लोग यहाँ इस देश में हम लोग हैं। और ऐसे में आज हम लोगों को इस आधुनिक भारत में ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमारी भाषा को भी पहचान मिलनी चाहिए। सरकार के माध्यम से हमें वो पहचान मिले ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे उसका हक और अधिकार मिले। आज हम लोग कई जगह क्योंकि हमें वो पहचान नहीं मिली, इसके वजह से आज हम प्रशासनिक क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। हमारे लोग आज जुडिशरी सेक्टर में काफ़ी पीछे हैं। आज हमारे लोग अपनी भाषा संस्कृति को जिस रूप में जो मुकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारा सिर्फ एक आध दो यूनिवर्सिटी में ही हमारी हो भाषा की पढ़ाई हो रही है और बहुत सी जगह इस भाषा को जानने समझने वाले लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उसका वहाँ पढ़ाई उसकी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में इसकी आवश्यकता आन पड़ी कि हमारी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करें ताकि ये सिर्फ एक क्षेत्र भाषा विशेष नहीं है बल्कि इसको बोलने वाले लोग, जानने वाले लोग कई राज्यों में हैं। यहाँ भारत सरकार में 8वीं अनुसूची में मात्र एक प्रदेश में बोले जाने वाली, एक प्रदेश में भी बहुत छोटे से भाग में बोले जाने वाली भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। लेकिन हमारी भाषा जो हम पिछले कई दशकों से इसकी लड़ाई, इसका संघर्ष हम करते आ रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिला। तो इसलिए लगातार हमारे समाज के ओर से ये संघर्ष हो रहा है, क्षेत्रीय स्तर पर होता रहा है, लेकिन दिल्ली में ये हमारा तीसरा प्रदर्शन है और हम लोग जब तक हम लोगों को हमारी पहचान नहीं मिल जाती, 8वीं अनुसूची में हम लोग शामिल नहीं हो जाते, तब तक ये संघर्ष रहेगा। और जहाँ तक राजनीतिक रूप से इसका बात कर रहे हैं आप, तो राजनीतिक रूप से भी हो भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिलाने में 2011 के प्रतिनिधि मंडल में मैं भी शामिल थी। उस समय हम लोगों ने सरकार से कहा कि द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए हो भाषा को, और सरकार ने माना, तत्कालीन सरकार ने माना और हो भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। और हम लोगों ने यहाँ पार्लियामेंट में जब मुझे सांसद बनाया गया 2019 में, तो लगातार हम लोग अपने भाषा को लेकर के, अपने सोसाइटी को लेकर के हम लोग यहाँ भी बात रखते आए हैं। हमने इसको लेकर के पार्लियामेंट में भी बात रखा कि हम जो आदिवासी हैं उनको सबसे पहले एक अलग कॉलम दिया जाए ताकि हमारी जनगणना तो हो। हम लोगों को यहाँ पर बोल के काटा जाता है कि आपकी संख्या जो है कम है। हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग 40 लाख नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा है, हमारी संख्या उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग आज मैंने ये आह्वान भी किया कि हम लोग जो इस बार जो आने वाले वर्षों में जो जनगणना हो उसमें हम लोग अपनी संख्या जरूर दर्शाएं ताकि हम लोगों को धार मिल सके, एक और आंदोलन के लिए एक और मजबूत कड़ी मिल सके। अभी जो भाषा को लेकर के मतलब ये बहुत बड़ी आंदोलन है और आप यहाँ से एक मैसेज दे रहे हैं कि क्या आप तो जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या उन सभी और भी आप एक संसद महोदय हैं और भी सारे संसद महोदय, उन सभी को भी आप लोगों के साथ में बात रख के क्या और भी संसद लोग आपके साथ में संसद में आवाज उठाएंगे, इस प्रकार का कोई होगा? देखिए, बिल्कुल हो कम्युनिटी से मैं अकेले हूँ सांसद, लेकिन आदिवासी सांसद बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिजर्व सीट से हम लोग आदिवासी सांसद बन के आते हैं। तो हो भाषा को लेकर के मैं अकेली हूँ, तो मैं अपने कम्युनिटी की बात को जरूर हमेशा से रखती आई हूँ और आगे भी मैं रखूँगी पार्लियामेंट में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनगणना में हमें अलग कॉलम दिया जाए।
हमारे जो जातिगत जनगणना हो, जिसमें आदिवासियों को अलग कॉलम मिले ताकि हमारी पहचान हो सके कि भाई हम कितने आदिवासी हैं। तो उस मुद्दे पर मुझे लगता है कि सब दलगत से ऊपर होकर के इस मुद्दे पर सभी आदिवासी सांसद एक हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार से अपने बात कर रहे हैं कि ऑटो अनुसूची में शामिल हो जाता है, आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान के ऑटो अनुसूची में जब भाषा शामिल होता है तो किस प्रकार से भाषा का संरचन होता है और किस प्रकार से भाषा आगे की ओर बढ़ता है। तो आपके ये से एक हो समुदाय को, पूरा हो समुदाय को एक मैसेज दीजिए कि अगर ऑटो अनुसूची में शामिल हो जाता है तो हमारे लोगों को किस प्रकार से सहयोग मिलेगा और भाषा को लेकर क्या क्या उनको लाभ मिलेगा। देखिए ब्लास्टर जी, अगर शब्द का प्रयोग मत करिए। हम लोग इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में सरकार को शामिल करना होगा। भले उसके लिए थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन सरकार को यह मानना होगा कि हम लोगों की संख्या है और हम लोगों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को और भी कई क्षेत्रों में तैयारी करने की आवश्यकता है, जिसमें मैं यही आह्वान करना चाहूंगी हमारे हो समुदाय के लोगों से कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए, अपनी भाषा के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति उनको अवगत जरूर कराए। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है, हिंदी स्कूल में पढ़ाना है, वो आपका चॉइस हो सकता है, लेकिन भाषा जो है वो आप जरूर बच्चों को सिखाएं। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति जरूर आप सिखाएं। ये मेरा सभी से आह्वान होगा, तभी ये जो इतना हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, इतना संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, तभी वो सफल हो पाएगा। बहुत अच्छा बात की हमारे संसद महोदय जी, और जिस प्रकार से बातें की कि ये राजनीति का मैटर नहीं है, ये एक पॉपुलेशन है जो हो समाज का 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है और इन लोगों का अपना पास लिपि है, इन लोगों का अपना ये भाषा है, बोलने का है, धर्म दस्तूर सभी प्रकार का है, और इनको ये ऑटो अनुसूची में शामिल करना, दर्ज करना बहुत ही अच्छा बनता है। और इन्होंने कई बार उठा चुकी है संसद में और आगे भी उठाने का अपना बात रखी है। उम्मीद करते हैं कि इस संसद महोदय जी का बात को आप लोग जन जन तक शेयर करें और उनका मैसेज को जन जन तक हो, यानी कि सभी लोगों के पास पहुंचे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उनके सभी मंत्री, चाहे सभी पार्टियों के लोगों को तक पहुंचे, और इस न्यूज को आप लोग जन जन शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी वीडियो आते रहेंगे। और पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए संसद महोदय से संवाद के साथ में आप सभी को धन्यवाद।